गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आ गए हैं आज एक नए सेशन के साथ, जिसमें हमने अभी तक दो चैप्टर आपको दो टॉपिक जो कवर किए हैं, स्टेट ऑफ मैटर एंड मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन तीनों चीज़ों को कवर बेस मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इस सेशन में। जो बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं इसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, तो मतलब अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, क्योंकि रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। रिकॉल करने से क्या होता है कि हम लोगों को टॉपिक माइंड में रहता है, जुबान पे रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादातर 60% कवर होता है। तो रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, याद है आप लोग को? ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे मैटर्स। ठीक है, मैटर के बारे में पढ़े थे, फिलोसफर के बारे में, पंच तत्वों के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन मॉडर्न साइंटिस्ट लोग ने किया था, एक फिजिकल नेचर के आधार पर और एक केमिकल नेचर के आधार पर। मतलब कि मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने दो तरीके से केमिकल और फिजिकल नेचर के आधार पर मैटर को क्लासीफाई किया। फिर हम लोग पढ़े कि फिजिकल नेचर पढ़े थे। फिजिकल नेचर में मैंने आपको 2 फिजिकल नेचर बताया था। पहला फिजिकल नेचर क्या था कि जितने भी मैटर होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स के बने होते हैं। और दूसरा चीज़ हम लोग पढ़े थे कि पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वी कैन नॉट सी आवर नेक्ड आई, टू स्मॉल, इसको आप कह सकते हैं, टू स्मॉल, वी कैन नॉट सी, मतलब कि। और एक भी चीज़ बताया था कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में आपको 10⁻27 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इससे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कितने छोटे होता है पार्टिकल्स। फिर हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था, याद है ना? शॉर्ट में याद करना है। पहला क्या बताया था? पहला बताया था स्पेस के आधार पर याद करना है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताए थे आपको ये मूवमेंट जो होता है, दो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे अपनी जगह पे क्या करते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं। ठीक है, और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने बताया था फोर्स का मतलब 2 पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, इतना चीज़ पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे हम लोग। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने 5 स्टेट पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 स्टेट और जो होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, अब एक होता है आपका BC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कहा था कि हम लोग जो साइंस है, साइंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइंस में हम लोग कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, हाँ कुछ नया चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐड इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी आने वाली विरासत को कुछ क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। तो साइंस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, कुछ नया चीज़, मतलब जो चीज़ एक बार पहले जो प्रूफ हो चुका है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें हैं वो रहेंगी, हाँ कुछ नई चीज़ें भी उसमें ऐड होती चली जाएंगी। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है। हाँ, 9 क्लास का एक एडवांस सेशन भी मैं लेकर आऊँगा, उसमें कुछ अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, बुक से हट के कुछ चीज़ें हुआ और वो ज़रूरी सेशन है, तो वो एक अलग सेशन में ऐड करूँगा। तो अगला सेशन उसी का होगा। उसके बाद मैं फिर से अपने चैप्टर को कवर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो होगा। मैं पूरे साइंस को एक बार डिफाइन करूँगा आप लोगों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैं आपको डिफाइन करूँगा। और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए चैनल के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। फिर सॉलिड के बारे में हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, रिजिडिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी होती क्या होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है ना, किस तरह कितना कंप्रेस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। आज इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे गए हैं क्वेश्चन आंसर, उसी को मैं क्या करूँगा, कवर करूँगा। ठीक है, सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। सारा PDF नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लिंक से क्या कर सकते हैं कि चैनल से जुड़िएगा और वहीं पर इसका PDF मिलेगा। 3 वीडियो का मैं एक PDF दूँगा, ताकि तीनों वीडियो एक साथ आप लोग देखने के बाद उसका PDF वहाँ से आप ले सकें। ठीक है, अलग अलग करके नहीं दूँगा। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। आज का अगला सेशन में क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करते हैं कि तो
देख लेते हैं यहाँ पर एक मिनट, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज का जो ये सेशन है इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने ये है, पहला, कैन मैटर एग्जिस्ट इन टू स्टेट एट वंस। कैन मैटर एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स एट वंस। एक बार में क्या कोई मैटर है जो एक ही बार में दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? यस। आंसर, प्रेशर कैन टर्न मैटर इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जो प्रेशर होता है वो क्या करता है, मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, चेंज इन जब स्टेट ऑफ मैटर होगा तो वहाँ पर मैं इसको बताऊंगा। सर्टेन मैटर ऑफ्टन वेरी, बट वेरी मतलब बहुत बदलते हैं, बट ऑफ्टन ओनली अकर इन टू स्टेट रिक्वायर्ड ह्यूमन एंड टेक्निकल हेल्प टू ट्रेवल थ्रू ऑल दिस थ्री स्टेजेस। मतलब जो मैटर्स होते हैं वो टू स्टेट में होते हैं या थ्री स्टेट में होते हैं, और उसके लिए टेक्निकल हेल्प की आवश्यकता होती है, ह्यूमन और टेक्निकल हेल्प की आवश्यकता होती है, जिससे कि एक मैटर दो या दो से अधिक स्टेट में हो आपको मिलेगा। जैसे वाटर को ही देख लीजिए, वाटर एक ऐसा स्टेट, वाटर एक ऐसा मतलब कि मैटर है जो क्या तीनों स्टेट में देखने को आपको मिलता है। लिक्विड में भी, यानी कि वाटर खुद एक लिक्विड स्टेट में है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको मिल जाएगा गैस स्टेट में वेपर, जो इसको हम लोग बोलते हैं, मिलता है ना वेपर, वो गैस स्टेट हो गया। और आइस, आइस तो देखे हैं, ये सॉलिड स्टेट हो गया, ये सॉलिड स्टेट हो गया, ये गैसेस स्टेट हो गया, है ना। और वाटर तो लिक्विड है ही। तो लिक्विड जो है, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है और जो कि क्या होता है आपको थ्री स्टेज में देखने को मिलता है। कुछ और भी इसके बारे में है, इसको देख लीजिए आप कि थिंग ऑन अर्थ दैट कैन नेचुरली प्रेजेंट इन ऑल थ्री सॉलिड, लिक्विड एंड ऑयल, मतलब कि एंड ऑयल भी आपको मिल सकता है ना। ऑयल जो है वो भी लिक्विड और थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कैन नेचुरली प्रेजेंट इन ऑल थ्री सॉलिड, लिक्विड, और यहाँ पे ऑयल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, यहाँ गैस होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ गैस होगा। थोड़ा सा ऑन थ्री स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में होता है, कौन मिलता है, वाटर। ये नेचुरली अकर करता है, नेचुरली मतलब समझ है ना, नेचुरली, यानी कि आप देखिए माउंटेन्स पर जाएगा आप तो आपको आइस मिलेगा, सॉलिड स्टेट हो गया, वो पानी ही है। रिवर्स में आपको वाटर मिलेंगे, और जब हायर लेवल में जब टेम्परेचर राइज करता है हमारे पृथ्वी का, तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर जो होता है वेपर में कन्वर्ट होता है नेचुरली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू वी एक्सप्लेन मैटर। मैटर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? नॉर्मली मैटर इन ऑल अराउंड यू, all atoms and compounds are made of very small pieces of matter. Such amount continue to build the everyday things you can see, touch, hear, feel मतलब आप फील नहीं, फीलिंग्स मैटर के अंतर्गत नहीं आता है। जो लव हो गया, जो हेट होता है, ये सब चीज़ें मैटर्स के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है ना। मैटर इज़ फील मतलब जिसको हम लोग छू के फील करते हैं ना, दैट इज़। तो मैटर इज डिफाइंड एज द एनीथिंग दैट हैव मास एंड कीप अप स्पेस, यानी है वॉल्यूम, इज कॉल्ड मैटर। ये तो अब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर द थ्री स्टेट ऑफ मैटर इम्पोर्टेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, पहले तो हम अपनी चीज़ को समझते हैं। हमको जिस चीज़ के हिसाब से, जिस चीज़ जो ज़रूरत के हिसाब से, स्टेट का तीनों मैटर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक तो अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, हमारी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, comprehending the particles nature matter the significance. Particles that make up matter are not a small solid bit or a small liquid drop, but atom and molecules. Such atom and molecule physically characterized determine their state. मतलब why are the three state of matter important? थ्री स्टेट ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो उनके फिजिकल और केमिकल नेचर हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में मैटर को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जो भी आपको ये मैटर के जो जितने भी सिग्निफिकेशंस होते हैं, जो पार्टिकल के जो नेचर होते हैं उसके बेस पर होते हैं, ठीक है। और तीनों रिक्वायरमेंट तो समझ सकते हैं कि हम लोग को वाटर ही ले लीजिए तो आइस की भी आवश्यकता पड़ती है। आप देख लीजिए तो
लिक्विड की भी आवश्यकता पड़ती है पीने के लिए। जब पीना पड़ेगा तो उसमें बर्फ़ पीजिएगा नहीं ना, वाटर नहीं पी सकते हम लोग, ठीक है। पानी प्यास लगा है तो गैस पीजिएगा, वेपर नहीं पी पाएगा आदमी। तो हर चीज़ का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाउ इज़ द मैटर मेड अप, मैटर किस चीज़ के बने होते हैं पता है आप लोग को अच्छे से। मैटर इज़ मेड अप द स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है, आयंस होता है, हो सकता है ना। मतलब बिकॉज दे आर सो स्मॉल यू कैन नॉट सी एटम्स, मोस्ट एटम्स टुगेदर मेक अप अ सब्सटेंस यू कैन सी। एटम को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब एटम मिल करके एक सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अब एक अगला सवाल भी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसके बेस पर और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, खुद से ही बना सकते हैं कि इज़ लाइट अ मैटर, इज़ साउंड अ मैटर। इस तरीके से आप खुद से भी इमेजिनेशन करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो लाइट इज़ नॉट मैटर, लाइट इज़ नॉट मैटर, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड इज़ नॉट अ मैटर, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम, एक्चुअली लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन moving electric charge or electron cause the magnetic field and changing magnetic field create the electrical and electrical field। जो लाइट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रिक एरिया बनाता है, जिसमें ये क्या करता है, वो मूव करता है। तो इसलिए लाइट को हम लोग क्या करते हैं, लाइट को हम लोग मैटर के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड। लिक्विड जो स्टेट ऑफ मैटर जो है लिक्विड, वो कैसा है। अ लिक्विड इज़ एन ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दैट conforms to the shape and of its container but remain nearly constant volume independently of the pressure। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या, व्हाट इज लिक्विड, लिक्विड को डिफाइन करना है, स्टेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड स्टेट को डिफाइन करना है। तो लिक्विड स्टेट को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ फिक्स वॉल्यूम एंड बट नॉट फिक्स शेप, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। सच इट इज़ वन ऑफ द फोर स्टेट ऑफ मैटर, फोर नहीं 3 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, है ना। 5 स्टेट भी लिख सकते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी हो सकता है। एंड ओनली स्टेट विद द डिफिनिट वॉल्यूम एंड विदाउट फिक्स शेप। मतलब नॉर्मली यही है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड, इसका मतलब ये है कि व्हाट इज़ डिफाइन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, है ना, डिफाइन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। क्वेश्चन लाने के पीछे यही चीज़ है, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के आपसे पूछा जाएगा कोई ठीक नहीं है, तो इसका मतलब समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू वी क्लासीफाई मैटर, हम लोग मैटर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैटर को क्लासीफाई तो कर ही सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल नेचर के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, है ना। समटाइम उसको हम लोग उसके स्पेस और जो मास होता है उसके आधार पर। नॉर्मली 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। फिजिकल ट्रांजिशन इंक्लूड द कन्वर्सेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन स्टेट टू द मैटर टू द अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। कभी कभी क्या होता है कि जो मैटर्स होते हैं 3 स्टेट में चेंज होता है बिना अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज किए हुए। आइस H2O है ना, वाटर H2O है, और वेपर जो होगा वाटर वेपर वो भी H2O होगा। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ नहीं हुआ, तीनों चीज़ H2O, लेकिन फिजिकल कंपोजिशन क्या होगा उसका चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ मैटर, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाट इज़ मैटर, तो मैटर को डिफाइन करना है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप ऑफ मैटर आर क्लासीफाई, कितने तरह के मैटर क्लासीफाई होते हैं, ऊपर हम लोग देखे हैं, इसमें 5वें स्टेट को दिखा देना है, ठीक है ना। बोस आइंस्टाइन कंडीशन, जितना आपको मैटर याद है उसको लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट है कि अ रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप और ऑन स्ट्रेचिंग, विल यू क्लासीफाई इट इज़ सॉलिड और नॉट, जस्टिफाई। रबर बैंड जो है उसको हम लोग स्ट्रेच करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं, तो क्या वो सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं, क्योंकि जहाँ रखेंगे वहीं रहेगा, बहेगा नहीं। तो देखिए बहता है बहुत दिनों तक, जब हम लोग रबड़ एक जगह पर रख देते हैं तो देखिएगा नीचे लिक्विड होता है वो चिपक जाता है, बहता है। तो इस तरीके से कौन सा होगा, आप लोगों ने बताया था ना, ये सॉलिड तो है लेकिन क्या है, किस प्रकार का सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। देखिए रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स ऑफ एंड रिगेन द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव,
सो इट इज़ क्लासिफाइड एज अ सॉलिड। और किस तरह का सॉलिड है ये? एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, रबड़ क्या है? एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? स्पॉन्ज थ्रू स्पॉन्ज थ्रू द कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। वही चीज़ है एमॉर्फस सॉलिड। स्पॉन्ज क्या है? उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो स्पॉन्ज के बीच में जो छोटे छोटे होल होते हैं, जो उसमें हवा भरा रहता है वो निकल जाता है, इसलिए वो कंप्रेस्ड होता है। और फिर जब प्रेशर हटाते हैं तो क्या होता है? फिर उसमें हवा फिल हो जाता है, इसलिए वो बढ़ जाता है। ये सॉलिड तो है, लेकिन किस तरह का सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत रखना है इसको। ठीक है, चलिए। गैसेस कंप्लीटली फिल द विजल इन विच दे आर किप्ट, गिव रीजन। गैस जो होता है विजल को कंप्लीटली फिल कर देता है जिसमें उसको रखा जाता है। रीजन देना है, कुछ रीजन देना है। क्या होता है? पहला चीज़, जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली मूव करते हैं और स्पेस जो होता है उसके बीच ज़्यादा होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं? इंटायर जो जितना भी जगह होता है किसी विजल में उसको पूरा फिल कर देते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशन। इसका आंसर अगले पेज में है, देख लीजिए। अंडर व्हाट कंडीशन गैस कैन बी लिक्विफाइड, इन विच फॉर्म एलपीजी इज फिल्ड इन द सिलेंडर। बहुत मैंने अंडर व्हाट कंडीशन गैस कैन बी लिक्विफाइड, किस कंडीशन में गैस को लिक्विफाइड किया जाता है? तो आप समझ सकते हैं, ऑन अप्लाइंग प्रेशर को अप्लाई करके क्या किया जाता है? गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है। और जो एलपीजी होता है वो सिलेंडर में किस फॉर्म में भरा जाता है? लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है उसमें, याद रखिएगा, लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है सिलेंडर में। ठीक है, नहीं तो सोचिए आपका एक रूम का डेंसिटी नहीं हो तो कम से कम 1000 लीटर से ज़्यादा होता है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर कोई बॉक्स है तो उसमें 1000 लीटर पानी अटता है। ठीक है, ऐसे तो आपका रूम जो होता है कुछ होता है नॉर्मली 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा होता है, तो उसके हिसाब से उसमें कितना पानी अटना चाहिए? 1500 लीटर। और जब एक अगरबत्ती आप किचन में जब जलाते पूजा घर में जलाते हैं तो आपके पूरे रूम में भर जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो 14 केजी जो हम लोग सिलेंडर भरते हैं, सिलेंडर में 14 केजी, एक अगरबत्ती छोटा सा स्टिक पूरे रूम को भर देता है, तो 14 केजी सिलेंडर में जो गैस भरता है कितना भरे जगह लेगा? तो उतना जगह तो है नहीं, सिलेंडर का जो साइज होता है छोटा होता है, तो कैसे भरा जाएगा उसमें? उसको लिक्विफाइड करके भरा जाता है। ठीक है, कैसे भरा जाता है? लिक्विफाइड करके भरा जाता है उसमें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड में, क्या दिया हुआ है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैस कैन बी लिक्विफाइड किया जाता है। ठीक है, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम एलपीजी फील्ड गैस सिलेंडर कंप्रेस्ड गैस फॉर्म, यानी कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म बना दिया जाता है, तब भरा जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट आइस फ्लोट ऑन वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तो आइस तो सॉलिड है फिर ये क्यों फ्लोट करता है वाटर पे? देखिए आइस जब जमता है ना, तो जब ये बर्फ़ आइस में कन्वर्ट होता है तो इसके बीच में ना कुछ एयर मोलिक्यूल्स फंस जाते हैं, कुछ एयर मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? फंस जाते हैं। ठंडा के दिनों में जो क्या होता है? वाटर पाइप फट जाता है। वाटर पाइप क्या होता है? फट जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के बीच में एयर होते हैं और जब वो जमता है तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ता है तो वाटर का जो प्लास्टिक का जो पाइप होता है, आयरन का पाइप होता है, वो फट जाता है ठंडे के दिनों में। तो आइस एंड वाटर बोथ हैव सेम सब्सटेंस बट आइस हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम दैन द सेम ऑफ द वाटर। इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो समझ सकते हैं आप डेंसिटी कम होगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। अब समझिए एज द डेंसिटी इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे उल्टा होता है। तो आइस इज लेसर डेंसर देन वाटर। आइस जो होता है उसका डेंसिटी क्या होता है? वाटर से कम होती है, इसलिए वो क्या करता है? वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जिसका डेंसिटी जो होगा वो पानी से कम होगा वो पानी के ऊपर तैरेगा। आयरन का डेंसिटी पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है? पानी के अंदर डूब जाता है। ठीक है, अब व्हाट इज़ ड्राई आइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई आइस किसे कहते हैं? फिल्म वगैरह देखते होंगे आप लोग, या फिर जहाँ पे शादी वगैरह होता है, बहुत हाई फाई टेक्निकल शादी होता है, वहाँ नीचे धुआं वाइट कलर का जो फॉग होता है वो हो जाता है ज़मीन पर, है ना। या फिर गाना वगैरह सिंगर वगैरह जब गाता है लोग, डांस वगैरह होता है स्टेज वगैरह पे, तो वहाँ पे फॉग वाइट कलर का फॉग निकलता है। ये जो फॉग होता है ना वाइट कलर का, इसी को हम लोग CO2 कहते हैं, सॉलिड CO2। ड्राई आइस इसी को कहते हैं।
सॉलिड CO2 इज कॉल्ड अ ड्राई गैस। जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी का जो सॉलिड फॉर्म है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई गैस कहते हैं। बिकॉज सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट ऑन द डिक्रीज प्रेशर ऑन द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे इसका हाइट नहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइट क्यों नहीं ज़्यादा होता है, हाइट ज़्यादा होता है लेकिन जैसे ही एक लेवल से जब ऊपर पड़ता है तो ये सीधा सॉलिड से किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। और गैस को तो हम देख नहीं सकते हैं CO2 को, इसलिए इस लेवल कंटिन्यू छोड़ा जाता है। और इस लेवल के ऊपर आने के बाद क्या होता है, मतलब एक सर्टेन लेवल के ऊपर आने के बाद वो जो CO2 होता है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए उसका जो हाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, नीचे ही रहता है। तो थैंक यू। इस सेशन में बस इतना ही। एक मैं पूरे चैप्टर खत्म करने के बाद एक ऑब्जेक्टिव सेशन लाऊंगा जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो अभी तक पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच चैनल पे बने रहने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। पेरेंट्स को बोलिए कि वो अपने फ्रेंड्स को बोले कि ये एक चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को इससे फ़ायदा होगा। मैं 10 क्लास का भी सेशन लेकर आऊँगा। 9 के बाद अब 10 का भी शुरू करूँगा और कुछ दिन में मैं मैथ भी डालूँगा और साइंस सोशल भी डालूँगा। थोड़ा सा मेरा सेशन में बिजी है तो मैं जल्दी मैं सब कुछ डालने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।